हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें आज आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है डीयू में 2015 में। ये क्वेश्चन है डीयू 2015 में आया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:1:1. On 31st March 2013, they decided to dissolve their firm. They decided to dissolve their firm at that date. At that date, their balance sheet was as under. ये बैलेंस शीट दी है आपको, लायबिलिटीज, असेट्स, क्रेडिटर, लोन, कैपिटल ए बी सी की, बैंक बैलेंस, कैश, डेटर, लेस प्रोविज़न, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर और सन्ड्री असेट्स। ये बैलेंस शीट दी है, आपने रीड कर ली होगी, देख ली। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है it is agreed that A is to take over furniture at rupees 800 and debtors amounted to rupees 20,000 at 17,200। ए ने जो फर्नीचर है वो 800 रुपये में लिया और 20,000 रुपये के डेटर 17,200 रुपये में लिए। द क्रेडिटर ऑफ 6,000 टू बी पेड बाई हिम एट दिस फिगर, और वो 6,000 रुपये के क्रेडिटर्स का भी भुगतान करेगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बी इज़ टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 7,000। बी ने सारा स्टॉक जो है वो 7,000 रुपये में ले लिया। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 7,200 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, और उसने कुछ सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, ये देखिए सम ऑफ द, सारी नहीं बल्कि कुछ एसेट्स 7,200 में ली, और ये जो वैल्यू थी उसकी ये 10% कम थी, यानी कि 100 रुपये की एसेट्स है तो 10% कम 90 में ली उसने। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो 7,200 रुपये की ली है तो इन 200/90 ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो ये जो एसेट्स निकल कर आ जाएंगी यहाँ पर 8,000 की निकल कर आ जाएंगी, ये ध्यान रखना आपने। एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। सी इज़ टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, और जो सी ने जो बाकी की सन्ड्री एसेट्स थी, यहाँ देखिए 17,000 रुपये की थी, 17 में से 8,000 रुपये की बी ने ले ली हैं और बाकी की कितनी रहेगी 9,000 की। तो यानी कि 9,000 की जो असेट्स हैं ये 90% में सी ने ले ली है, ठीक है। लेस 100 एज डिस्काउंट, और 100 रुपये उसमें से डिस्काउंट के कम करने हैं। एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद accrued इंटरेस्ट ऑफ ₹30। तो यानी कि ये 8,100 की बनती थी एसेट्स, और 100 रुपये इसने डिस्काउंट के लिए इसमें से, यानी कि बाकी की एसेट्स सी ने ले ली हैं 8,000 में। और बाकी का जो लोन है, लोन देखिए कितने का है, 1,500 रुपये का लोन है। तो ये 1,500 रुपये का लोन, इसके ऊपर 30 रुपये इंटरेस्ट के, तो 1,530 रुपये की ये पेमेंट करेगा सी, ठीक है। बाकी मैं एक जब क्वेश्चन करवाऊँगा आपको तो फिर क्लियर करूँगा एक बार। अब ये देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द एक्सपेंसेस ऑफ डिजोल्यूशंस वर ₹270 and the remaining debtors were sold to a debt collecting agency। डिजोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो 270 हैं, and the remaining debtor were sold to a debt collecting agency for 50% of the book value। तो यहाँ पर जो डेटर थे आपने देखा 24,000 के थे, 24,000 में से 20,000 के ले लिए हैं, 24,200 में से 20,000 के ले लिए थे ए ने, तो बाकी के कितने बचे 4,200।
तो 4200 को हमने एक डेप्ट कलेक्शन एजेंसी को बेच दिया, डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया 50% में, यानी कि 2100 वहाँ से आ जाएगा आपका। एक ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो आपने करना है क्वेश्चन में, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फॉर्म। तो आपने ये सारा क्वेश्चन में करना है। रीड कर लिया हुआ क्वेश्चन, तो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है तो एक बारी मैं फिर पढ़ देता हूँ। देखिए सिंपल सा है। ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 31st March 2013. They decided to dissolve their firm and that date their balance sheet was as under। ये बैलेंस शीट दी गई है, लाइबिलिटीज़ में देख लें। क्रेडिटर लोन कैपिटल ए बी सी की है। असेट्स में बैंक, कैश, डेटर, लेस प्रोविज़न, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर और असेट्स। और ये पॉइंट्स हैं जो आपको बताए मैंने, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो मैंने पहले नंबर पर मैं बनाता हूँ इसका रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई बनाना क्या क्या, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो नेसेसरी अकाउंट्स में फर्स्ट नंबर पे हम बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको, ये है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो बैंक को आप बैंक में लिख लें बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे आप बैंक को टू बैलेंस ब्रोट डाउन। बैंक का बैलेंस आपका 2200। तो पहले नंबर पर आप बैंक अकाउंट में लिखिए टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2200। ओके। उसके बाद आपको कैश दिया है, कैश को आप बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री आप कर देंगे यहाँ पर टू कैश। ये 1000 रुपीज़ आपने जमा करवा दिए बैंक में। उसके बाद आया आपका डेटर्स। डेटर्स को आप यहाँ पे लिखें, ये रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। मैं बता दूँ कौन कौन से आइटम रियलाइजेशन में, ये रियलाइजेशन में चला जाएगा, ठीक है, ये रियलाइजेशन में चला जाएगा, ये रियलाइजेशन में, ये रियलाइजेशन में और ये रियलाइजेशन में। ये सारी आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाएंगी। ये रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन में, ये रियलाइजेशन में, ये रियलाइजेशन में और रियलाइजेशन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 24,200। उसके बाद आपका प्रोविज़न है, प्रोविज़न को आप क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ये आपका आ जाएगा 1200। इसको यहाँ पे लिख दें 1200। क्लियर हो गया। अब आइए आप इसको बाद स्टॉक इन ट्रेड 7800 का है, तो यहाँ लिख दें स्टॉक इन ट्रेड टू स्टॉक इन ट्रेड 7800। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर है 1000 रुपये का। और उसके बाद है टू सन्ड्री असेट्स, ये आप ट्रांसफ़र कर देंगे। सन्ड्री असेट्स हैं 17,000 की। ये सारा इधर का हो गया आपका। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपका पहले नंबर पर है क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं आपके 6000 के। उसके बाद है लोन, तो यहाँ लिख दें बाय लोन अकाउंट 1500। उसके बाद है कैपिटल, तो कैपिटल में लिख देंगे, तीनों की कैपिटल आपको दी गई है। तो एक कैपिटल है 21,23,500, 21,10,000 और 21,07,000। तो यहाँ पे लिख दें बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 27,500, 10,000 और 7,000। ये जो काम था ये सारा हमने बैलेंस शीट से किया है। ये सारा का सारा हमने किससे किया है? बैलेंस शीट से किया है। ये आपको मैंने बता दिया सारा। इसमें आपको कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर देंगे। अब आती है हमारी जो नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हैं एज पर द क्वेश्चंस,
तो देखिए इसमें अब क्या कहता है यहाँ पर, इट इज़ एग्रीड दैट ए इज़ टू टेक ओवर द फर्नीचर एट ₹800। तो यहाँ पे लिख दें बाय एज कैपिटल। ए ने फर्नीचर लिया है, एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख दें आप फर्नीचर 800। उसके बाद एंड डेटर अमाउंटेड टू ₹20,000 एट 17,200। और डेटर्स लिए हैं इसने 20,000 के डेटर 17,200 में लिए हैं। तो ये इनका अमाउंट था 20,000 के डेटर्स थे ये, इसने 17,200 में लिए हैं। एंड द क्रेडिटर ऑफ 6,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। और 6,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनका भी ये भुगतान करेगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू एज कैपिटल और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 6,000 की पेमेंट ये करेगा। आप यहाँ पे देखिए 6,000 के ही क्रेडिटर्स थे, ये भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए थे पहले। अब देखिए इसके बाद ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ए इज़ टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 800, ये यहाँ पे लिख दिया आपने। उसके बाद एंड डेटर अमाउंटेड टू ₹20,000 एट ₹17,200, और ये डेटर लिख दिया आपने। एंड द क्रेडिट ऑफ 6,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर, और ये 6,000 रुपये क्रेडिटर्स की भी पेमेंट आपने कर दी। तो यहाँ पर इसका टोटल कर दें, इसका टोटल आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आइए आप पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? देखिए इसमें बी इज़ टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन द ट्रेड एट ₹7,000। तो स्टॉक था 7,800 का, ये सारा स्टॉक इसने ले लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे आप बाय बीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिए आप स्टॉक, ये 7,000 में लिया है इसने। ठीक है, एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 7,200, और कुछ सन्ड्री एसेट्स लिए हैं इसने, सारी नहीं ली, 7,200 रुपये में। ठीक है, उसके बाद आता है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो मैंने अभी ये निकाला था, यहाँ पर आपको बताया भी था कि जो इसने असेट्स ली हैं वो 7,200 में ली है, और 100 रुपये की असेट इसने 90 की ली है। तो 100 रुपये की असेट 7,200 इंटू 100 अपॉन 90, तो ये कट गया इस पे 80 पे। तो ये यानी कि असेट्स थी 8,000 की, इसने कितने में ली हैं ये 7,800 में। अब जो रिमेनिंग असेट्स हैं वो 17,000 में से 8,000 रुपये की ये ले ली थी इसने, बी ने ले ली थी, ये बी ले गया, और बाकी की ये सी ने ली है। ये असेट्स, बाकी की असेट्स किसने ली हैं, सी ने ली है। जब उस पॉइंट पे जाएंगे तो तब देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका टोटल करके आप यहाँ जो है आउटर में लिख देंगे, आउटर कॉलम में 14,200। ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आप देखिए थर्ड पॉइंट में चलिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए थर्ड पॉइंट, सी इज़ टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो 90% कितनी बची थी अभी, 17,000 में से 8,000 की बी ने ले ली, बाकी रहेगी 9,000 की। तो 9,000 का कैलकुलेशन करें आप, 90% में ली है, 90% आप निकालेंगे इसका, तो 8,100 निकल कर आएगा। 8,100 में से इसने लेस करवाए हैं 100 रुपये एज डिस्काउंट और 100 रुपीज़ एट डिस्काउंट, तो 8,000 रुपये में ली है इसने। तो यहाँ पे लिख दें आप सी के अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखिए बाय सीज कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स, ये इसने ली हैं 8,000 में। ये भी क्लियर हो गया हुआ आपको। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, आगे चलिए। लेस 100 एज डिस्काउंट एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹30। और बाद में इसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम की है लोन की,
तो उसका वो भुगतान करेगा विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹30, 30 रुपये ब्याज सहित, विच हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहाँ पे देखिए लोन हमारा जो है 1500 रुपये का था, तो इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट भी बन गया और इसका भुगतान भी सी करेगा। तो इसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखिए टू सीज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिख दें लोन। लोन है 1500 रुपये का प्लस 30 रुपये इसके इंटरेस्ट के, तो 1530 का पेमेंट हो जाएगा ये 1530 रुपये का। यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है ये आगे। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है नीचे हमारा, यहाँ तक हम कर चुके हैं, 1530 रुपये पेमेंट हमने कर दी लोन की। फोर्थ पॉइंट है द एक्सपेंसेस ऑफ डिजुलेशंस वर ₹270। जो रियलाइजेशन का खर्चा था, वसूली का खर्चा था, यानी कि आपका समापन व्यय जिसको हम कहेंगे, वो 270 रुपये था। उसकी भी एंट्री कर दें आप। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 270, ये 270 रुपये इसकी पेमेंट कर देंगे आप। और क्या कहता है आगे, द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो रिमेनिंग डेटर्स देखिए कितने के बचे हमारे यहाँ पर। टोटल डेटर्स थे 24,200 के, उसमें से आपने 20,000 रुपये के डेटर्स ए को दे दिए थे 17,200 रुपये में, तो बाकी डेटर्स हमारे 4,200 के बचे। इसमें से 50% पर इसको आपने डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया, ऋण संग्रह एजेंसी को, तो ये 2 से कट गया। ये आपका 2,100 रुपीज़ कैश आ जाएंगे। ये 2,100 रुपीज़ आप कलेक्ट कर लेंगे डेटर से और इसकी आप एंट्री करेंगे यहाँ पर। इसकी आप एंट्री करेंगे यहाँ पर बाय बैंक और ब्रैकेट्स में लिख देंगे डेटर्स 2,100 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप जो है इसका सारा क्वेश्चन हो गया हमारा, 4 के 4 पॉइंट हो गए। पहले नंबर पर मैं रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करता हूँ। तो रियलाइजेशन में जो और एंट्री है कैपिटल अकाउंट की वो देख लें आप। एक तो ये है कैपिटल की, तो यहाँ लिख दें आप टू रियलाइजेशन, जो असेट्स ली हैं पार्टनर ने। ए ने ली है 18,000 रुपये की, तो एक अकाउंट में 18,000। बी ने ली है 14,200 की और सी ने ली है 8,000 की। ये क्लियर हो गया हुआ आपको। उसके बाद आपका जो बैंक में पैसा आया है, बैंक में आए यहाँ पर 2,100, तो यहाँ लिख दें टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आ गया इधर। उसके बाद इधर ये हमने जो पेमेंट की है, एक ही पेमेंट की हमने बैंक से, उसकी पे आप पेमेंट दिखा दें। ये 270 और जो ए ने और सी ने कैपिटल दी है वो पेमेंट किया है रियलाइजेशन में। एक तो क्रेडिटर की पेमेंट किया है ए ने और सी ने किया है लोन का। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक ही अकाउंट में लिख देंगे आप 6,000। बी ने कोई पेमेंट नहीं किया है, सी ने 1,530 की पेमेंट की है। इसके बाद है बैंक, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये आपका 270 ये पेमेंट गई है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी कि डिजुलेशन एक्सपेंसेस। अब ये सारा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, बिल्कुल फिट। अब यहाँ पे आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लें। तो इस क्वेश्चन में इधर का टोटल 24, 7, 31, 32, 32, 42, 7, 49, 55, 1, 56, 56 और 1, 57, 57,800 रुपये आपका इधर का टोटल आ गया। अब इधर का टोटल कर लें आप, ये वाला 6, 7, 8, 8, 18, 26, 26 और 14, 40, 8, 48, तो 50,800 ये बनता है हमारा। सी की कैपिटल
का 8000। तो देखिए इधर यहाँ पे हमारा बनता है, जोड़ते हैं दोबारा, 6 1 7 और 1 8 8 18 26 26 और 14 40 8 48 और 2 50 50,700 50,951,000। तो 57,800 में से 51,000 रुपये आप लेस कर देंगे। ये आ गया आपका 57,800 में से 51,000 लेस कर दें, यानी कि यहाँ तक का टोटल आपका 51,000 आया है। तो जब आप ये रफ में करेंगे कैलकुलेशन, 57,800 माइनस 51,000, तो 6,800 रुपये आपका लॉस निकल कर आया है। और इसके आप ट्रांसफर एंट्री कर दें बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, तीनों का ईच कैपिटल अकाउंट। ये लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब आप इसको डिवाइड कर दें 6,800 को। जो क्वेश्चन में रेशो था वो था 3:1:1। क्वेश्चन में रेशो था 3:1:1। तो 6800 मल्टीप्लाई 3/5, 6800 1/5, 6800 1/5। तो ये आपका आ गया 1360, 1360 और 4080। यहाँ पे लिख दें आप 408013601360। ये कंप्लीट हो गया 57,800 रुपये यहाँ का टोटल है। अब इस लॉस को आप जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो लॉस है यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो इसकी एंट्री कर दें आप टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस 408013601360। ये आपका हो गया। अब आपको कैपिटल में देखना है। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर लोन नहीं है, इसलिए हमने नहीं बनाया। ये मेन 3 ही अकाउंट बनते हैं। वैसे अगर पार्टनर लोन होता है तो उसको भी हम बना देते हैं। तो मैं एक ही बात करूं तो एक का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 27 + 6 33,500 आ गया ये। इसमें से आप लेस कर देंगे ये 22,080। तो यहाँ पे हम इसको लेस कर देते हैं। 33,500 में से आपका 22,080 लेस कर दिया। 0 10 में से 8 गए 2 4, और ये आपका बच गया 3 में से 11,420। तो इसकी पेमेंट कर दें आप यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 11,420। इसके बाद इनकी यहाँ पे आप भुगतान कर दें बाय एज कैपिटल अकाउंट 11,420। क्लियर हो गया। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट 33,500, 14 1 15, 15,560। इसका इधर का ज़्यादा है 15,560, और इसका इधर का क्रेडिट का कम है, तो इससे ये पैसा मंगवा लेंगे बाय बैंक अकाउंट 5560। तो यहाँ भी टोटल आ जाएगा आपका 15,560। ठीक है। अब इसका आप एंट्री कर देंगे, ये लेके आएगा बी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 5560। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल 8,000 प्लस ये 9360 9360 9360 में से ये लेस कर दें इधर ये वाला। तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 830। तो इसकी भी आप एंट्री कर दें इधर टू हमारा है सीज कैपिटल अकाउंट, ये लिख देंगे आप 830। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
अब आप देखिए बैंक अकाउंट में इसका पेमेंट कर दिया हमने, ए का ये वाला पेमेंट कर दिया हमने ए का। ये बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। और ये हमारी जो सेट्स थी हमने डायरेक्ट कलेक्शन एजेंसी को बेची थी, ये आ गया हमारा यहाँ पर 2100 रुपये। ये बी का आ गया और ये सी का आ गया, ये वाला, ये बी का आ गया, ये वाला इधर, ये सी का आ गया। और ये बैलेंस हमने पहले लिखे हुए थे, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी बैलेंस शीट में दी गई थी जो, वो है। और इन्होंने जो लायबिलिटीज़ की पेमेंट की थी ए ने, और ये ए ने की थी, यहाँ पे आ गई। और ये सी ने की थी, वो यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो इन्होंने असेट्स ली थी, ये हमारी ए ने असेट्स ली थी, ये वाली यहाँ पे आ गई। बी ने असेट्स ली थी, ये यहाँ पे आ गई आपकी। और सी ने असेट्स ली थी, ये आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका। ये फिर आपने रियलाइजेशन का लॉस दिखा दिया था 4080 1360, और ये आ गया 1360। और ये लास्ट में इसकी हमने पेमेंट कर दी थी। इधर का क्रेडिट का ज़्यादा था, डेबिट का कम था, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आई थी, इसकी हमने पेमेंट कर दी। और इन दोनों का डेबिट का ज़्यादा था, बी और सी का, ये इनसे हमने मंगवा लिया बाय बैंक। 5560 बी लेके आएगा, 830 सी लेके आएगा। अब आप बैंक अकाउंट का जो है टोटल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का आपका टोटल आ जाएगा, अगर दोनों साइड मिल जाती हैं तो ये आपका आ गया 11,690। इधर का भी इतना आएगा 0 9 8 5 13 14 और 6 और 5 2 7 1 8 और 2 11, तो 11,690 रुपये ये निकल कर आ गया आपके। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दो तरह के क्वेश्चन हैं हमारे, जैसे बताया मैंने, एक में तो बैलेंस शीट दी होती है ऑलरेडी, तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें बैलेंस शीट दी थी। एक अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बैलेंस शीट नहीं दी होती। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट और है हमारा, जब कैपिटल फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग होती है। तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट बनाए हैं खाली हमने, तो ये हमारी जो है फ्लैक्चुएटिंग है कैपिटल। और दूसरे कई क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर कैपिटल फिक्स्ड होगी और साथ में करंट अकाउंट भी दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन उसमें हम जो है पहले करंट अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर बाद में इसी तरह वो कैपिटल अकाउंट की हम पेमेंट्स कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। पहले मैंने क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट समझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच। ओके।